अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी और अफरा तफरी की सी सूरत हाल है। मुल्क बड़ी तेजी के साथ खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। अब इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि इमरान खान को निकालने के लिए की गई साजिश में जनरल बाजवा का किरदार मरकजी था। इसलिए जब तक जनरल बाजवा इस्तीफा देकर घर तशरीफ नहीं ले जाते, हालात ठीक नहीं हो सकते। शरीफ खानदान के करीब समझे जाने वाले सहाफी जावेद चौधरी ने अपने कालम में मौजूदा सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह तज्जिया किया है, जो आपकी खिदमत में पेश है इस वीडियो में। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि मुल्क में अंदर ही अंदर बेशुमार लावे पक रहे हैं और हम में से ज्यादातर लोग रियासत से नाराज हैं। रियासत से यहाँ उनकी मुराद मेरे ख्याल में फौज है। कहते हैं कि मुल्क की 5 बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM और ANP एस्टेब्लिशमेंट से नाराज थीं, मतलब फौज से नाराज थीं। सिर्फ PTI बची थी। ये 8 साल 1 पेज पर रही, लेकिन ये भी अब मुझे क्यों नहीं बचाया का परचम उठाकर सड़कों पर नारे लगा रही है। लिहाजा सियासी जमातें भी मुंह से कहें या ना कहें, लेकिन ये रियासत से नाराज हैं। बलूचिस्तान में 5 बड़ी पार्टियां हैं, ये भी रियासत से नाराज हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी एक मुद्दत से रियासत के साथ बरसरे पैकार है। हमने TLP भी खुद बनाई और उसे भी खुद ही नाराज कर दिया। बलूचिस्तान की 8 अलहदगी पसंद तंजीमें गुज़श्ता 20 साल से सिक्योरिटी इदारों पर हमले कर रही हैं। इन हमलों ने रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। चुनांचे आज हालत ये है कि सूबाई हुकूमत के पास बजट बनाने के लिए भी कोई माहिर नहीं बचा। ये लोग बजट से पहले कराची या लाहौर से कोई एक्सपर्ट इंपोर्ट करते हैं और वो बजट बनाकर ब्रीफ केस उठाकर वापस चला जाता है। पंजाब और सिंध के 90% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स पहले ही वापस आ चुके हैं। हजारा कम्युनिटी के लोग हर साल 10-20 लाशें सड़क पर रखकर बैठ जाते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। इस मुल्क में अकलीतों के साथ जो भी सलूक हो रहा है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। मिसिंग पर्सन्स कल भी इशू था, आज भी है और शायद ये आने वाले दिनों में भी एक इशू होगा और ये खौफनाक से खौफनाक होता चला जा रहा है। लिहाजा हमें ये मानना पड़ेगा कि रियासत के खिलाफ खच्चाव हर सतह पर मौजूद है। आज अगर कोई सिविल अफसर काम ना करना चाहे तो वो कंधे पर हाथ रख कर कहता है वो मान नहीं रहे और सायल खामोश होकर वापस चला जाता है। चुनाचे हमें ये फैसला करना होगा, हमने अगर ये मुल्क चलाना है तो फिर हमें ये नफरत और ये दूरी कम करना होगी। मुल्क के तमाम नाराज तबके, हाँ ये बलोच हों, पश्तून हों या सिंधी हों या पंजाबी हों या फिर ये ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और सियासतदान हों, और ये हमारे अपने लोग हैं और हम अपने लोगों से अगर बात नहीं कर सकते, हम अगर उन्हें राजी नहीं कर सकते, तो फिर हम किससे बात करेंगे? हम किसको राजी करेंगे? रियासत को चाहिए कि ये कौमी सतह पर मुकालमा करे, लोगों की बात सुने और उनके जायज मुतालबात मान ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम अना और जिद की चोटी पर क्यों बैठे हैं? हम क्यों ये चाहते हैं कि इस मुल्क में शारी बलोच जैसी मजीद औरतें पैदा हो जाएं और ये भी MPhil के बाद बच्चों को गले लगाएं और अपने जिस्म पर बम बांध लें? ये याद रखें, शारी बलोच आखिरी खातून नहीं है, ये एक नुक्ताए आगाज है और ये नुक्ताए आगाज साबित करता है जान देने और जान लेने की सोच हमारे पढ़े लिखे तबके और सरकारी मुलाजमों के खानदानों तक भी पहुंच चुकी है। चुनाचे हमें जागना होगा इससे पहले कि ये मुल्क ही न रहे। हम अगर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के वाक़े के बाद भी आंखें नहीं खोलेंगे तो फिर हमारी आंखें कब खुलेंगी?
तो दोस्तों, आखिर पर आपके लिए चंद सवाल छोड़े जा रहा हूं। जनरल बाजवा 5 साल से आर्मी चीफ के उहदे पर फाइज हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जनरल बाजवा नाकाम हो चुके? क्या इस बात में कोई शक अब बाकी रह गया है कि इमरान खान को निकाल कर शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने की कार्रवाई जनरल बाजवा ने डाली? क्या आपको नहीं लगता कि अब जनरल बाजवा को इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर आप इस वीडियो के पैगाम से मुत्तफिक हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफिज।